तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है। इस बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर कैसे लिखना है, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला बात, दूसरा और तीसरा, तीन बात। ठीक है, मैं आपको तीन बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको अपने पेपर में आजमाना है। आपको पेपर में गलती नहीं करना है। ठीक है, यानी तीन बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तीन बातें क्या हैं, वो आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है, 10th क्लास या 12th क्लास का, इन दोनों क्लास के जो बच्चे हैं वो जब आप जब दोगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है, तो उस एग्जाम में, उस पेपर में आपको तीन ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। तीनों बातों को आपके पेपर में आपको आजमाना है। ठीक है, और वही बातें आपको ये बताएंगी कि आपको पेपर कैसे लिखना है, यानी पेपर कैसे लिखें ये जानने के लिए आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। तीन बातें पता होनी चाहिए, जो पहली बात है, दूसरी बात है और तीसरी बात है। आखिर ये तीन बातें क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, देखो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025, इसमें हमारा पहला बात, दूसरा बात और तीसरा बात, ये तीनों बातें क्या हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताऊंगा तीनों बातें बारी बारी। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आपके लिए ही बना रहा हूं, आपके लिए ही वीडियो बेनिफिट है। ठीक है, आखिर ये तीनों बातें क्या हैं? हमारा पहला बात है, प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। देखो, जो भी लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, या जो भी लगभग लॉन्ग टाइप के होते हैं, यानी मान लो जो 8 नंबर के या 5 नंबर के या 6 नंबर के, इतने जो क्वेश्चन होते हैं ना, या 4 नंबर के भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं, इनका आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो। दूसरा है एग्जाम पैटर्न, ध्यान रखें। जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पीछे ज्योग्राफी का पेपर है क्लास 12th का, और ये पीछे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का पेपर है। ठीक है, तो इसका आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि सेक्शन ए जो आपका आएगा वो क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक का आएगा, और ये आपका रहेगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, यानी सेक्शन आपका 12 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी आपका जो शुरू होगा वो क्वेश्चन 13 से लेके 18 तक शुरू होगा, और ये आपका 12 नंबर का सेक्शन रहेगा। सेक्शन सी जो है आपका 19 से 23 तक के प्रश्न वाले रहेंगे, जो कि आपका सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी आपका 24 से 26 तक रहेगा, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ई आपका 27 से 30 तक का रहेगा, जो कि 24 मार्क्स का रहेगा। यानी ये जो तरीका है या ये जो मैप है, यही होता है एग्जाम पैटर्न। यानी आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न में बनेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, सेक्शन ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। तीसरा है सिलेबस का ध्यान रखें। देखो, सिलेबस का ध्यान रखना है। अगर पहला चैप्टर आ रहा है तो आपको पहला पढ़ना है, तीसरा आ रहा है तो तीसरा पढ़ना है, छठा नहीं आ रहा है तो आपको नहीं पढ़ना है, आठवां नहीं आ रहा तो आपको नहीं पढ़ना है। यानी जो भी सिलेबस में है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो चैप्टर सिलेबस में नहीं आ रहा है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो क्या फ़ायदा उसको पढ़ के। इसलिए आपको वही चैप्टर पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। जैसे मान लो ये पीछे है विषय सूची, ये पहला चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार से करके इतने चैप्टर हैं। मान लो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में आपने पढ़ लिया, दूसरा नहीं है आपने नहीं पढ़ा, तीसरा है आपने पढ़ लिया, चौथा नहीं है आपने नहीं पढ़ा, पांचवा पढ़ लिया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब ये पीछे के कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का सिलेबस होता है, यानी जो चैप्टर आपके सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये तीन बातें थी, बातें 1, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीनों मैंने आपको बताया है, और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पेपर इस अनुसार लिखा तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो यही हमारा वीडियो था। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और कुल मिला के आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वही मैसेज आपको मिलना चाहिए ताकि आप वीडियो टाइम से देख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।